मेरे प्रिय बच्चों, ये संदेश को जो भी ठुकराएगा या नजरअंदाज करेगा, उसको जीवन में बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगा। और भोलेनाथ कहते हैं, ये संदेश को जो ठुकराएगा वह मेरा अपमान करेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश सुनकर तुम्हारा आंख से आंसू आ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को देखकर रोने लगा और कहने लगा, मेरे भक्तों पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, अब उसका परिणाम बहुत बड़ा और भयंकर होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा शत्रु थर थर कांपेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ले रहे हैं रुद्र अवतार और तुम्हारा शत्रु का संहार करने आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले लाइक करें और टाइप करें जय महाकाल। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त भोलेनाथ का अनादर न करें और अभी सब्सक्राइब कर लें और अपना नाम टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, भोलेनाथ तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ सदैव खड़े हैं। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, गर्मियों के समय में तुम्हें हम ठंडक महसूस दिलाएंगे और सर्दियों के समय में हम तुम्हें महफूज रखेंगे। तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मैं सदियों से देख रहा हूं, इसलिए अब तुम्हारी चिंता बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे। हम तुम्हारे पास सदैव खड़ा है। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। जी हां मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें विश्वास और भरोसा हो तो अभी टाइप करें 333। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे अपने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानता हूं, तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान नहीं हो। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही जाने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते। सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो, किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता से मेरी खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार लालच लोग मुंह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण तुम्हें अपनी दृष्टि में ही रखती हूं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूं तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक है सा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूं वह दिल के बुरे नहीं है, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रवाहित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक एक दूसरे पर कितना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूँ। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारी शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूं, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूं, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूं,
उसे यह 3 दुर्लभ चीज प्रदान करता हूं। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं ईश्वर से यानी किसी अनुको चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूं, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज इस व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं। उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा, दुर्लभ से ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह दिन दुर्लभ जी मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूं, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और किसी 5 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके। ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्त केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जैसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए। इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वो इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 88 लिखें। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, अब सहजता से सहरसा में बदल जाएंगे। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी पर कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा और दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे। खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारी मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता अपनी, और तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी ओर खींच लोगों। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभा, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 5 लिखें और कहे, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार हो रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो। सामने वाले पर तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो अर्थ सहित है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में यह बुरी हालातों में भरते हैं, तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत सहायता भी करते हो, इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य सही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां दे रही है इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रही है, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रही है,
क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारी आंखों में वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पढ़ा जाएगा। विपत्ति का सामान नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारी जो भी कल्पनाएं किए थे, तुमने सफलता का शौक अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरी प्रिय बच्चे तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगे। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा है। स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां करने जा रही हैं। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपनी महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंच। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेश दूर हो जाएंगे। चौंक जाओगे तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नहीं, द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ मेरे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम हर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारी अंतर्मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होती है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती है जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में। तुम अपनी महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जोड़ता है। एक लंबे समय से तुम्हें प्रतीक्षा की है। किसी एक चीज की यह संदेश आज किस लिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारी वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रही हैं और वह तुम्हारे अनुरूप होती जा रही है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में मैं करते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं में ही ढूंढ लेती हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रही है। एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रही थी, अब वह टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें गलत कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। 108 के साथ लिखे मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रही है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रही है, खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा इंतजार मेरे प्रिय बच्चे सब देखते ही रह जाएंगे। कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 775 के साथ लिखे एक दिव्य ऊर्जा से मैं जोड़ रहा हूं, जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है। इसीलिए इसे पूरा पर मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामना मैं स्वयं पुण्य करूंगी और मेरा आशीर्वाद
तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगे। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रही हूं, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तू अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारी सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हां, यह भी तुम्हारी सफलता का एक मूल्य मंत्र है, जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आई हूं कि तुम्हारी सफलता से न जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाली है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रही हूं, तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रही हूं, तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो। इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार करो। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारी पहचान प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, तब वह समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। कभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि खुशी प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संभालने में लग जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़ तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए, तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। 1-11 के साथ लिखें। मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूं। 4-5-5 अंक के साथ लिखे। मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रही है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, पीड़ा दिया है, जिन्होंने तुम ही नीचा दिखाना चाहा। अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का न जाने कितने प्रयास से किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे घंटे में धकेला चाहता है, जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और दुखी। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी टाइम में गिर गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो पुष्टि में हां लिखें और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए। तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाएगा, तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबके अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचे दिखाने के ख्वाब में खुद इतने नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसकी शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया। क्यों से किसने कब बर्बाद कर दिया, उसे पता ही नहीं चला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं, उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहता तो उसे रोक सकती है, किंतु मैं देखना चाहता थी कि वह और कितना नीचे गिर सकता है, और तू है कितना धैर्य है, कितना साहस है, और अपनी महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारी भक्ति है, उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है।
तुम्हें अपनी महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसकी एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वह संगीत मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बेहद सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है। किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है, उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है। और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह है बड़ा हठी है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब खुद को बस, जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारी महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारी महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्सिटी पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा। बिना किसी गलती के तुम पहले भी बहुत बार चुके हो, बहुत बार माफी मांगी है, और इन बातों से तुम मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहते हो। इसलिए अभी बस अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, खुद का कैरियर बनाओ। हर बात को और शोर को नजरअंदाज करके खुद को शांत रखो। जैसे जैसे तुम्हारी परिस्थिति में परिवर्तन आएगा, तुम्हारे घर का क्रेज भी खत्म होगा और तुम्हारे रिश्ते में सुधार भी आएगा। जो जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, जो लोग तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर हंस रहे हैं, वही लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे माफी मांगेंगे। तुम्हारे अपने और उन्हीं लोगों से तुम्हें मान सम्मान प्यार सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में खुशियां लौट कर वापस आएंगे। पर उसके लिए तुम्हें अपना नाम बनाना होगा, अपना करियर बनाना होगा। जिस दिन तुम उस शिखर पर पहुंच गए, उस दिन सब दर्द देंगे। तुम्हारे साथ बैठने के लिए तो अभी किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना समय और अपनी ऊर्जा ही व्यर्थ कर रहे हो। उन लोगों की बुद्धि में तुम्हारी अच्छी बातें नहीं घुसने वाली हैं। वह लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो अपनी परिस्थिति को ठीक करो, अपने क्रोध पर और अपने पर नियंत्रण रखो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं उन सब की चाल देख रही हूं। वह तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं, तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं। यह सब कुछ मुझसे छुपा नहीं है। उनके कर्मों का दंड उन्हें जरूर मिलेगा। पर अगर तुम अपने परिवार की अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हो तो बस अपने करियर के बारे में सोचो और सपनों के ऊपर काम करो। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते ही यही है कि तुम उनके बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। उनके बारे में सोचना छोड़ दो और जिसको जो करना है उसे करने दो। किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखो, तुम्हारी महादेव जी के रहते तुम्हारा परिवार कभी नहीं टूटेगा और तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होने दूंगी।
अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। अगर आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो गया तो भी ये थोड़ी थोड़ी आपसे जलन करना शुरू कर देते हैं, पर आपको शो नहीं होने देंगे या के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो जाए, ऐसा भी यह पसंद नहीं करते हैं। कौन है आपके आसपास ऐसे लोग इस समय? ना यह आपके ऊपर बहुत तगड़ी वाली निगरानी रखे हुए हैं और बहुत ही बेचैन से दिखाई दे रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि हमें इतनी वैल्यू क्यों नहीं देते हैं, इसको ऐसा क्या मिल रहा है, ये जानने की तो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों रहा है ये? तो ऐसे लोगों ना कोई भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है। मेल भी हो सकते हैं, ईमेल भी हो सकते हैं, किसी भी रिलेशन में हो सकते हैं। ये लोगों का पहले खुल खुलकर अपनी चीजों को उनके सामने बताते थे। अब आपने बहुत सारी चीजें बताना बंद कर दी है, तो कहीं ना कहीं मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये आपके दुश्मन है, दुश्मन भी नहीं है, लेकिन इनको बेचैनी लगता है कि इसको ऐसा क्या मिल गया कि उसने अपने दो हमें बताने बंद कर दिए, इसने रोना चीखना चिल्लाना बंद कर दिया। इसको ऐसा मिल गया, किंतु यह बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं कि आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बारे में कुछ पता चले, कोई इंफॉर्मेशन आप इनको दो। आप पहले इनको फोन कर बहुत ज्यादा अपनी बातें बताते हो, तो अब आपने वह चीजें बंद कर दी हैं। तो ये लोग बहुत नजर बनाए हुए आपके ऊपर, ना तो ये आपके विरोधी नहीं, आपके हितेश हैं। तो आपको यही कहूंगा, ना कोई भी हो, किसी भी लोग से, किसी भी इंसान से अपने मन के भेद नहीं देने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि लोगों ने भले ही आंख का हितैषी बनकर, पर फायदा तो सभी ने उठाया। आपका कहीं ना कहीं है, आपकी नियर एंड डियर कितनी भी क्यों ना हो, आपका कहीं ना कहीं फायदा बहुत ही उठाया गया। आपकी मासूमियत का या आपके पैसों पर भी किसी ने बुरी नजर रखी है। इसका ऐसा ही हमें मिल जाए। बहुत ज्यादा लोगों ने आपसे उम्मीदें रखी हैं, आपको रिटर्न में कुछ नहीं देना, आपसे ही सब कुछ लोग कुछ इस प्रकार से मुझे चीजें नजर आ रही हैं। मुझे पता आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, पर मैं इनको आपका दुश्मन भी नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं आपको आपका प्रयोजन कह रहा हूं। मेरे बच्चे, आपको एक बात बताओ, इस दुनिया में ना खुद से बड़ा आपका साथी और कोई नहीं है, चाहे वह आकर माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कोई भी नहीं, बस निस्वार्थ। आपसे लोग ये सोचते हो तुमसे कुछ छीन लेंगे, वह कोई भी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखेंगे आपसे। अगर इसके पास पैसा है तो हमारे लिए यह करें, एक परमात्मा की है जो आपको निस्वार्थ सब कुछ दे सकते हैं। और आप किसी भी रिश्ते में अगर जाते हैं, कोई भी हो सकता है, अगर आपके माता पिता भी भाई बहन हो, कोई भी हो, जारी दो, आपको कुछ ना कुछ देना होता है। लोग आंखों तब तक सही कहते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे। जब आप लोगों के हिसाब से चलना बंद कर दोगे तो आप उनकी आंखों में पत्नी लगते हो। लेकिन जो ये व्यक्ति हैं जो आप पर अभी नजर बनाए हुए हैं, आपने उनके साथ हमेशा अच्छा ही किया है, आपने कभी उनका बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता चले, कुछ ना कुछ जानकारी पता चले कि अपने जीवन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है। पहले तो उसके जीवन खुली किताब थी, हमें सब पता है के बारे में। अब हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, अब हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये चीजें सोचकर ये बेचैन हुए जा रहे हैं। अब इनको क्या पता आपके साथ दिव्य पावर है, क्योंकि ये तो खाली प्रसन्न है। वह तो अभी तो खाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी पास में आपके साथ तो बुरा तो किया है।
आपने कभी नहीं इनके साथ बुरा किया, लेकिन इन्होंने आपके साथ कभी ना कभी बुरा किया है। ये मुझे दिख रहा है, चाहे छोटे लेवल पर किया है, पर इन्होंने भी आपको कष्ट दिए हैं, इन्होंने भी आपको तकलीफ दी है। लेकिन हाँ, आपने अपना समझकर माफ कर दिया है। कहीं ना कहीं मैं यह भी देख रही कि यह लोग भी अपना करना भोग रहे हैं। जिन चीजों को लेकर इन लोगों ने आपकी कभी इंसर्ट की होगी, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, जिस चीज को लेकर इन लोगों ने आपकी इंसल्ट की होगी, बहुत गंदे तरीके से, लेकिन फिर भी आपने तो परमात्मा से यही कहा कि है परमेश्वर, कोई बात नहीं, ये अच्छे लोग हैं। पता नहीं किस वजह से इन्होंने ने ऐसा बोल दिया। आपने ऐसा बोला है इनके बारे में, पर इन्होंने आपको अपशब्द बोले हैं, आपके लिए कुछ गलत बोला है। फिर भी आपने इनको ऐसा बोला है कि हे परमेश्वर, कोई नहीं, उनको माफ करना पता नहीं। इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया? लेकिन ये दिल के बहुत अच्छे हैं, आप इनका अच्छा करना, ऐसा बोलते हैं उनके के बारे में। लेकिन इन्होंने जो आपको गलत शब्द बोले हैं, अब इनका हर जाना परमात्मा इनको दे रहे हैं। ये भुगत रहे हैं अपने कर्मों। जिस चीज को लेकर इन्होंने आपके इंसर्ट की थी, चीज ही इनसेक्सी ली जा रही है। अगर कभी इन्होंने आपको पैसे के मामले में नीचा दिखाया है, किसी भी हिसाब से नीचा दिखाया हो, वह कभी भी, कैसे भी, किसी भी प्रकार से, तो अब इनसे वह चीज छीन ली जा रही है। यहां आपके बिल्कुल दुश्मनों का नहीं है, लेकिन अब आप पर बहुत नजर बनाए हुए हैं। पूरी यहां लोग आपकी जासूसी करते हैं, इधर उधर से आपके बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी कहीं से मिल जाए, कोशिशों करते हैं। कुछ लोग यहां पर ऐसे भी हैं कि बोलना अब तो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते। आपके जो पार्टनर हैं वह चाहते ही हैं कि आप उच्चतम शिखर तक जाएं, क्योंकि आप दोनों एक ही 16 ओवर भी वर्ल्ड में, भले ही वह कुछ भी कर रहे हैं, आपको कुछ भी दिखा रहे हैं, पर दिल से, आत्मा से उनका पूरा सपोर्ट है आपको। वह आपके बारे में हमेशा परमात्मा से यही कहते कि है परमात्मा, इसे सद्बुद्धि दो, आपको भी और हमें भी। आप उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, वह आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, तो वह भी आपके ऊपर नजर बनाए हुए बाहरी तौर पर कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रही है, मुझे पता चलने नहीं देती, तो वह भी थोड़ा सा जानकारी जुटाने में लगे हैं। सर, आपकी जानकारी बटोरने में, आपकी जानकारी निकालने में बहुत ही आपके बारे में सोच सोच कर हैरान से हो रहे हैं कि पहले जिन बातों से, जिन चीजों से ये दस जाया करता था, ये मर जाया करता था, इसके साथ निकल जाता था, अब इन चीजों का असर ही नहीं होता। इतनी है वाइब्रेशन में रहता है। ये बंदा की बंदी अब क्यों नहीं असल होता, इस पर ये आपके बारे में ऐसा सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपकी जानकारी निकालने में लगे हुए हैं कि जब डिप्रेस्ड रहते थे, बिल्कुल हताश, बेजान से, और आप अब बहुत बहुत रंगी अपना जो ओपिनियन है वह उनके सामने रख देते हो। पहले आप इनसे डरते थे, मैं देख पा रहा हूं। पहले आप घबराते थे, पहले आप अपने मन की बातें शेयर करते ही नहीं थे, इससे आपके भीतर बहुत डर था। अब उन सभी डर से आप बाहर निकल गए हो, तो ये सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, इसको क्या हो गया, लेकिन अंदर से 16 बस पर पता है कि आपके भीतर क्या हो रहा है। ये तो होना ही था, यह भी पता है। इनको आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन यह आपके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। आपको इनसे डरने की खबर आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने ऐसे लोगों को दो, किसी भी को, कोई भी लोग हो, आगे अपनी पर्सनल लाइफ है ना, पर्सनल जो चीजें हैं वह अपने तक रखें या परमात्मा तक रखें। बस 2 आन और तक रहने चाहिए, किसी तीसरे को नहीं पता नहीं होनी चाहिए। आप क्या कमाते हो, क्या करते हो या नहीं करते हो, पूरी डिटेल आपको किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है, सब आपसे कुछ ना कुछ लेने, खाने, जीने के लिए ही आएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से कहीं जो भी आपके प्लानिंग है, जो भी आपके सीक्रेट होंगे, वह आपको हरदम गाइड करेंगे। परमात्मा आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी है और कर भी रही है, तभी आप बात पर आगे बढ़ रहे हो। अदरवाइज आज से 3000 साल पहले वही सिचुएशन थी, वह
ओके, आप कैसे घबराए हो, मरे हुए से कोने में भीगी बिल्ली की तरह पड़े हुए रहते थे। अभी आप इन लोगों का सीना चीर कर उनके आगे से निकल जाते हो। कितनी बोर्ड ने आपके भीतर आ गई, इतनी शक्ति आपके भीतर आ गई है, कहां से आई है? ये सब उस परमात्मा की देन है। तो पल पल परमात्मा का शुक्रिया करें, ईश्वर का धन्यवाद करते रहे और परमात्मा से हर क्षण गार्डन समाधि। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? भगवान परमात्मा प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी। यकीन मानिए, अगर आप हर क्षण आपके मन में भगवान रहते हैं तो वह हर क्षण ही आपको पल पल आपको अपनी परमात्मा के हो जाते हो। मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया है, कैसे परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रही है अभी वह, क्या हो रहा है उनके साथ? अगर आप माता रानी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को 2 लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू माता रानी अवश्य से लिखिए। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके ही आपके साथ खेल खेलते थे। हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर बार करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असर मीठा ये कोई पार्टियां 7 लोग हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये जो आपस में सभी लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा कमर है। ये कहते ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो 3 थी वह टूट रहे हैं, उनकी टीम के हाथ काटे जा रही हैं। ये तरीके से मैं बोलूं तो, और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रही हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पार्ट रोल अदा कर रही हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुए था। कैसे? जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिएगा मेरी बातों को, जब तक आप उनको एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे ही आपने उधर अपनी ऊर्जा को दो देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं, अब तुम्हारी और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के, मेरे बच्चे अब आपसे शिव शक्ति ही कनेक्ट हो रही हैं। क्योंकि कुछ चीजों को शायद आपको अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप भी शिव शक्ति की शक्तियां पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 3 बार शिव शक्ति अवश्य से लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, देख नहीं पा रहे हो तो बहुत सारी चीजों को, जैसे वह खुद यहां पर आपको समझाना चाहता है, वह बताना चाहते हैं चीजों को आपको गहराई से समझ की यहां पर जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, जिससे शिव शक्ति आपसे खुद यहां पर कनेक्ट होना चाहता। वह किसी भी रूप में आपके इर्द गिर्द आती है, किसी भी रूप में आती है, किसी व्यक्ति, किसी जानवर के रूप में, या किसी पर मोदी के रूप में भी आती हो। यहाँ पर आपको नंबर तो बहुत ज्यादा शो हो रहे होंगे और स्पेशल नंबर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होंगे। यहाँ पर 555 की एनर्जी बहुत याद आ रही है, क्योंकि शिव शक्ति यहाँ पर आपकी अंतरात्मा से आपको कनेक्ट कर रही है। आपकी इंटेंशन बहुत ज्यादा है, पर ये एक शिव शक्ति का सबसे पहले आपका मैसेज यहाँ पर ये है, क्योंकि 2 नंबर इंप्रेशन को बताता है। आपका मन इतना खुश रहेगा, हैप्पी, सही कहा कि बहुत सारी चीजों को आप देख पाओगे, एक हैप्पीनेस आपके अंदर रहेगा, एक खुशी को आप महसूस करोगे। जो भी मतलब यहाँ पर मेन दर्द था,
पेन था या किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा विचार कर रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, तो यह शिव शक्ति जैसे वहां से वह सब चीजों को रिलीज कर रही है और हर बात में आपको डीपी बहुत जल्दी जल्दी आपको मिलने वाली है। किसी चीज में आप बनते हुए हो, अगर आपके अंदर दुविधा रहता है, डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो शिव शक्ति वह पावर दे रहे हैं, वह शक्ति दे रहे हैं कि ताकि आप चीजों को डिसीजन अच्छे से डिसीजन आप ले सको और आगे की तरफ बढ़ सको। मन की दुविधा में कोई बहुत ज्यादा दुविधा में फगुआ रहता है। शिव शक्ति आपको कुछ ऐसे रास्ते भी दिखाने वाली है कि जहां पर आपको क्लियर आपको चीजें समझ में आएगी। मेरे बच्चे, आपके साथ ब्राह्मण की शक्ति बहुत बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही है। कोई ब्राह्मण की ही शक्ति है जो आपके इर्द गिर्द यहां पर घूम रही है। सबसे बड़ी बात यहां पर कि ब्राह्मण की शक्तियां ने आपको प्रोटेक्शन शेड में डाल रखा है। अभी तक कुछ चीजें ऐसी, मतलब आपके नेगेटिविटी से आप जुड़े हुए थे, लेकिन यहां पर ब्रह्मांड की शक्तियां ने अब आपको जैसे इर्द गिर्द यहां पर घेर रखा है। सबसे बड़ी बात यहां पर कि आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंज बहुत महसूस होंगे। आप अंदर से बहुत खुश होने लगोगे। आपके हाथों की पॉजिटिविटी और बढ़ रही है। हाँ, पर आप बहुत ज्यादा लेजर्न रहते थे। आपके हाथों में भी शायद ईचिंग होगी, जो आपकी जो हाथों की जो शक्तियां हैं ना, ब्रह्मांड की शक्ति आपके हाथों की शक्तियां को यहां पर बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से आप शायद अपनी क्रिएटिविटी आप हाथों से कुछ करते हो या कुछ भी आप करते हो हाथों से, तो आपके हाथों में एक जादू, ऐसी शक्ति को आप देखोगे कि जो काम धीरे धीरे होता था वह बहुत जल्दी में आप करोगे। आपके हाथों में एक ऐसी पॉजिटिव, ये कैसे कहते हैं ना कि वंशिक आ रही है। ये ब्रह्मांड की शक्तियां का ही बदलाव है। ब्राह्मण की कुछ शक्तियां ऐसी भी कनेक्ट हो रही हैं आपके साथ, जो आपको सपनों में भी आपको आती है। आपको क्लियर मैसेज भी मिलता है उनका कि यहां पर आप किस चीज से कनेक्ट हो रहे हो। कोई बहुत ज्यादा चुपचाप रहता है, बहुत गुमसुम यहां पर रहता है। तो शिव शक्ति का यहां पर यह मैसेज है कि आपको इतना गुमसुम, इतना चुपचाप रहने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, क्या दिल में है, मन में, आंखों खुलकर बोलने की यहां पर जरूरत है। मेरी बच्ची, ब्राह्मण की बहुत ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जहां पर आप किसी को समझ नहीं पा रहे हो। अब आप उस चीज को आप समझोगे। कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी थे आपके अंदर, जो भी डॉक्टर थे आपके अंदर, जैसे कि वह शक आंखों के अंदर है। जैसे आपको पता चलेगा वह सच्चाई में, तब भी आपका वह मेरे बच्चे ब्राह्मण भी, आपको ब्राह्मण की जो शक्तियां हैं ना, वह अनंत है, अनगिनत है। तो वह आपको बहुत, मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके इर्द गिर्द नहीं है, या आपको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन यहां पर ब्रह्मांड की ही शक्तियां आकर इर्द गिर्द घूम रही हैं। क्यों? क्योंकि आप शिव शक्ति और यूनिवर्सल से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो। यूनिवर्स से और ब्राह्मण से आपने बहुत बहुत पतली एक अपना कनेक्शन यहां पर बनाकर रख रखा है। जब हमारा किसी के साथ कनेक्शन बन जाता है, तो यहां पर हम जो मांगते हैं, अगर आपको किसी की हेल्प की जरूरत है, तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपको है भी करने भी आती है। मेरे बच्चे, आपके थर्ड आई बहुत ज्यादा ओपन है, जिसकी वजह से जैसे कि मैनिफेस्टेशन, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टो हो। यहां पर जो आप मैनिफेस्ट करोगे, ब्रह्मांड की शक्तियां वहां पर आकर आपकी है जरूर करेंगी। ये ब्रह्मांड की शक्ति, मतलब यहां पर शिव शक्ति का ये मैसेज है कि ब्राह्मण शक्तियां आप जैसा आप सोचोगे उसी के अनुसार यहां पर काम करना ये स्टार्ट कर देंगे। ये आपको क्लियर बताया जा रहा है। ये ब्रह्मांड की शक्तियां ऐसी होती हैं, आप जब इनसे बोलोगे, पुकारो, जब आप इनको याद करोगे, ये तभी आखिर जगह घूमना शुरू हो जाएंगी। आपको ब्रह्मांड को बहुत निहारता है किसके पास। सारी शक्तियां हैं आपको, खुद को शिव शक्ति यहां पर यह बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की वह तमाम शक्तियां आपके खुद के पास में है। आप क्या करना चाहते हो, आप एक मैजिशियन हो, जो चाहो वह पा सकते हो। आप पर ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति है आपके पास, जहां पर आप अपनी लव लाइफ को बेहतर करना चाहते हो, तो वहां पर वर्क करोगे, तो वहां चीजें आपके हित में काम करेंगे, आपके लिए वहां पर काम करना शुरू हो जाएंगी।
या ब्राह्मण की शक्तियां का संदेश से आपके लिए, और यह आपको बताना चाहती है। वह शक्तियां आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। अब मैजिशियन को यहाँ पर और जो मैनिफेस्ट करोगे वह आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वह शक्ति है, वह पावर है जहां से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, वह आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वह शक्ति है, वह पावर है जहां से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अभी तक जो आपको नहीं मिला है, वह सिर्फ आपको उस चीज को आपको एहसास करना होगा कि आप मैनिफेस्ट करो। और जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत सारी चीजें जो आप चाह रहे हो या जो नहीं मिली है, वह आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। जैसे आंखें खुद यहाँ पर उस चीज में उबाल हो रहे हो, क्योंकि कि आप ब्राह्मण से। बहुत बहुत अच्छा लगा। आप है आपका ब्रह्मांड की शक्तियां, तो जैसे आपके लिए खुद काम कर रहा है। यहाँ पर जो आप मांगो स्पिरिचुअल होता है, जिसके पास पावर होती वह शक्ति होती, तो ब्राह्मण उसी के अनुसार, उसकी ऊर्जा के अनुसार यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। तो वह चीजें आपको जानने और समझने की जरूरत है। मेरे बच्चे, शिव शक्ति से भी आपका गहरा रिश्ता है, गहरा नाता है। हमेशा से आपको दो चीजें यहाँ पर नजर आती होंगी। ब्राह्मण की जो शक्तियां हैं, ये आपसे नंबर के थ्रू कनेक्ट होती, तो उस चीज को आपको जानना और समझना है। मेरे बच्चे, आपके किस्मत के दरवाजे यहाँ पर खुल रहे हैं। किसी की चाबी अभी तक मिल नहीं रही थी, तो यहाँ पर आपके की चाबी यहाँ पर मिलने वाली, क्योंकि की शक्तियां अब आपके अनुसार काम कर रही हैं, आपके लिए काम कर रही हैं। आप जो सोच रहे हो, आप जो मैंने पेस्ट कर रहे हो, सब जैसे आपकी लाइफ में सच होता हुआ वह आपको यहाँ पर नजर आएगा। मेरे बच्चे, अपने यहाँ पर बिल्कुल आप ही छोड़ दी हैं कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं ठीक होगा, ऐसे ही चल रहेंगी। मतलब बेवजह फालतू में रहना, मतलब कुछ भी अनाप शनाप बोलना, कुछ भी कह देना, ऐसा नहीं होता। थोड़ा विश्वास करोगे तो यहाँ पर अपनी हर चीज को बदलते हुए देखोगे, चेंज होते हुए देखोगे। किसी ने अपने घर में गंगा जल की बोतल रख रखी है, और गंगा जल की बोतल काफी टाइम से ऐसे ही कहीं रखी हुई है। तो गंगा जल लाते हो तो उसका सत्कार नहीं लाते हो, तो किसी पेड़ पौधों में आंखों डाल दो। कितने ही सालों से रखी हुई है गंगा जल की बोतल, तो उसे वहां से निकालो। शिव शक्ति का संदेश है आपके लिए। आपके दिल में बहुत आसान मच रहा है, मतलब तूफान उठ रहा है, जैसे किसी की दिल आग सी लगी हुई है, आग में जल भून रहे हो। अब आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो शिव शक्ति यहाँ पर आपको ये बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके लिए यहाँ पर काम करेंगी। आप जिस स्थिति से गुजर रहे हो, जैसे परेशान हो रहे हो, वह वहां पर बहुत बैलेंस में अब आपको देखने के लिए खुद को यहाँ पर मिलेगा। किसी के यहाँ पर पैर में चोट लगी हुई है, बहुत बहुत हिम्मत जुटाकर आप धीरे धीरे चलते हो कि ब्राह्मण की शक्तियां जहां पर आपसे कनेक्ट होना चाहती है। जब आपके पैर में चोट लगे तो समझ जाओ, यहाँ पर आपको बैठने के लिए बोला जा रहा, भागा दौड़ी मत मचाओ। आप यहाँ पर बैतूल शांति से बैठे आप, ताकि ब्रह्मांड की शक्तियां से आप कनेक्ट हो सके, उसके मैसेज को आप रिसीव कर सको, वह जान सको, वह समझ सको कि आपके वह कुछ बताना चाहती है, दिखाना चाहता है। हर घर में कोई भी चीजें समझ में नहीं आती है। जब हम शांति में रहते हैं, प्रकृति के इस कुछ समझते हैं, तभी चीजें, उसके सवाल जवाब भी हमें मिलते हैं। वहां पर यहाँ पर सीधा सीधा मैसेज है कि वह चोट भी शिव शक्ति ने आपके पैर में इसलिए लगाई है क्योंकि आप बैठो शांति से, और कुछ आपको जैसे कुदरत, ब्राह्मण, यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, तो आप कभी समझोगे। यहाँ पर ही उसके इशारे को भी आपको समझने की जरूरत है। अभी तक कुछ ऐसा आप करना चाहते थे अपनी लाइफ में कि जहां पर आप अपने आप को आगे की तरफ यहाँ पर ले गए। कुछ ऐसा अक्सर वो कहते हैं ना कि लंबी छलांग, एक लॉन्ग जंप घटना जैसे सब कुछ पलट जाए वहां पर, और वही निर्णय, वही डिसीजन आपको
लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, तो शक्ति आपको यहाँ पर यह बताना चाहती है कि बस यहाँ पर अब आपकी ब्राह्मण की शक्तियां अब आपकी है करेंगी, जहां पर आप जैसी लंबी छलांग है, बहुत ऊंचाइयों की तरफ जाना, उसको लेने में आप डर रहे हो, पीछे हट रहे, तो ब्राह्मण की शक्तियां अब आपको इतना अंदर से ऐसे भर देंगे कि उसके कारण आप डिसीजन लेना ही लेना पड़ेगा। अब वह कैसे भी दे सकते हो। मैं यह नहीं कहूंगा कि खुशी खुशी लोगे, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियां से कनेक्ट होगी और उस काम को आप करोगे जिससे आप भाग रहे हो, जिससे आप छोड़ना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ब्राह्मण की शक्तियां आपसे करवा कर ही रहेंगी। मेरे बच्चे, जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, क्या क्या हाल है उनका। मेरे बच्चे, जो भी कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर की बनर्जी मेरा ही है। अगर आप महादेव की शक्तियां पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखें और इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, पास में ये चीजें मुझे दिख रहा है कि उस एनर्जी का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। ये जो एनर्जी जी है, इसकी हालत ऐसी हो गई है, ये रोने लायक ही नहीं बची है। अभी पहले तो ये ऐसा करती होगी कि लोगों के सामने अपनी दुखों का रोना रोना रो लेते होगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ बैठा हो रहा है, लेकिन इसकी जो मैं प्रॉब्लम थी वह तो उसे खुद भी नहीं पता कि वह आप है। इसको आप इसे चिढ़ थी, आपसे हट करता था, आपसे ये जलन करते थे, लेकिन अब परमात्मा ने उसको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि यह रोने लायक भी नहीं बचा। अगर ये किसी के सामने रो दिया ना, तो पहले क्या था, ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करवाता था या करवाती थी जो भी एलर्जी है। ये एक इंटेंशन के साथ किसी भी कांड को अंजाम देते थे और ऐसा जान सकते थे। इनको पता था कि आप जाऊं की करतूत हम करेंगे, कर्मकांड का पूरा एग्जाम आप पर लगा देंगे। कांड इन्होंने करने, बदतमीजी इन्होंने की है, गंदगी इन्होंने मचानी है, और ना क्या करते थे उस पर रिजेक्ट कर देते थे। और उन्होंने फिर एक समाज में आपकी सामाजिक छवि को इतना धूमिल किया, इतना धूमिल किया कि देखो हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो इनके साथ ऐसे ही किया, हमने तो रिस्पेक्ट भी दी, हमने तो फलाना किया, हमने तो यह किया वह किया। यह इंसान है ही बेकार, आप ही गलत। आपके ऊपर इस तरीके से उंगली उठाई जाती थी कि हम तो इतने अच्छे हैं, हम ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन यह इंसान ही गलत है। आपको आरोपित कर दिया जाता था। आपको एक ऐसे बलम सिंगर में लोगों नहीं डाल दिया था कि इनका कुत्ता भी रोएगा तो वह भी आपकी वजह से रो रहा है। इस तरीके से गेम बजाई हुई थी कि कुछ भी हम कर्मकांड करें, किंग एंड ऑफ द डे आप पर खत्म होती है। उस इंसान का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। क्योंकि मैं वह बता दूं, क्योंकि जिस समय यह इंसान आपको आरोप पर अपनी बदतमीजी आंख पर फूटा था, याको की जो भी हो, मेल हो सकता है कि मेल हो सकती है, उस समय होगी। क्या क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके का कांड क्रिएट कर देंगे। अगर आपको महादेव की शक्तियां पर विश्वास है तो कमेंट में जय हो महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति सोते कुत्ते बस तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है उसे वह सब कुछ जानना है। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नजर तुम पर ही है। तुम कब कहां जाते हो, किससे बात करते हो, उसे सब कुछ जानना है। मेरे बच्चे, उसे तुम पर बहुत क्रोध भी आता है, क्योंकि तुमने उसको अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब तुम्हें उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अकेले तड़प रहा है, क्योंकि उससे तुम्हारा यह बदला हुआ रूप नहीं देखा जा रहा। वह तुम्हें खुश नहीं देख पा रहा है, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है। वह यह यकीन नहीं करना चाहता कि जो व्यक्ति कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं जी सकता था, आज तुम्हें उसके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसकी हर बात पर यकीन कर लेने वाला व्यक्ति आज उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। पर अब वह रो रहा है, तुम पर गुस्सा भी कर रहा है, आज भी तुम्हें बुरा भला बोलता है। वह आज भी अपनी की गलतियों का ना उसे कोई अफसोस है, ना एहसास है कि उसके गंदे बर्ताव की वजह से तुम इतना बदल गए। उसके लगातार धोखा देने, झूठ बोलने,
कि आदत की वजह से ही तुम पत्थर दिल इंसान बन गए जो ना किसी पर यकीन करता है ना किसी के लिए रोता है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो गया है, तुम मतलब ही हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पर उस इंसान की बहुत अहमियत थी। तुम्हारे जीवन में वह कोई किताब का एक पन्ना नहीं था जिसे पढ़कर तुम सब कुछ भूल जाओ। एक सेकंड में अपना अतीत पीछे छोड़ दो चाहते तो तुम भी यही हो कि तुम्हें एक सेकंड में सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ पीछे छोड़ दो, पर तुम ऐसा कर नहीं पा रहे हो। आज भी तुम रोते हो, आज भी वह सारी यादें ताजा है तुम्हारी बहन में। लेकिन अब तुम अपने आंसुओं को, अपने दर्द को इस समाज को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे आंसू को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे दर्द का हमेशा मजाक बनाते हैं। पर वह इंसान आज भी तुम्हारा दर्द नहीं देख रहा है, मेरे बच्चे, उसकी वजह से। तुम्हें क्या कुछ सहना पड़ा उसे, आज भी उन बातों का कोई मलाल नहीं है। वह आज भी सिर्फ अपना दुखड़ा रो रहा है, अपने दुख को बड़ा बनाना चाहता है। इतना स्वार्थी है वह कि वह अभी भी तुम ही दोष दे रहा है, जैसे वह हमेशा करता था। जब उसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तब भी उसने तुम्हें दोस्त दिया, जब उसने तुम्हें धोखा दिया तब भी तुम ही गलत थे। जब तुम रोते थे तब तुम नाटक कर रहे थे उसकी नजरों में, और आज जब तुमने रोना छोड़ दिया, खुद को बदल दिया है और उसे आजाद कर दिया है हर बंधन से, तब भी तुम ही बुरे इंसान बन गए। पर वह जब तक खुद की गलतियों को नहीं अपना लेता, अपने भीतर सुधार नहीं ले आता, वह ऐसे ही तड़पता रहेगा। वह कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएगा, और जो इंसान तुम्हारा नहीं हुआ तो किसी का भी होने लायक नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो अपने रिश्तों को अपनी जिंदगी से भी ऊपर रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए दूसरों की खुशियां बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपनों की छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता है, अपनी आंखों में आंसू भरकर भी, जिसने हमेशा उसकी खुशियों की प्रार्थना की है। अगर वह व्यक्ति तुमसे नहीं प्रेम कर पाया, तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाया, तो उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। वह ऐसे ही है, सुकून के लिए भटके रात में अंधेरे में अकेले बैठकर रोएगा। जब तक उसे यह एहसास नहीं होगा कि गलती उसकी थी, जब तक वह अपने किए पाप का ठीकरा तुम पर करता रहेगा, तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। और जब तक उसे इस बात का पता होगा कि वह गलत था, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक वह अपना सब कुछ खो चुका होगा। जो व्यक्ति गलत होने पर भी तेवर दिखाए, लोगों को नीचा दिखाए, उन पर चिल्लाए, ऐसे व्यक्ति के सारे रिश्ते उसका साथ छोड़ देते हैं। अंत में वह अपना सब कुछ दबाकर तुम ही ढूंढेगा, अपनी की हर गलती पर रोएगा। हम खुद को ऐसे ही प्रताड़ित करेगा, क्योंकि उसकी बकवास सुनने के लिए, उसके जून सहने के लिए तुम उसके पास नहीं होंगे। अब तुम ना उसे माफ करोगे, ना उस पर दया दिखाओ। उसकी हालत देखकर तुम्हें रोना आग आकर तुम्हें भी पता है कि उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जिन लोगों के साथ उसने अन्याय किया है, जिन लोगों को उसने प्रताड़ित किया है, उन लोगों के साथ न्याय होगा। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा, मेरे बच्चे। तुम अपनी आंखों के सामने की उसे तड़पता हुआ, रोता हुआ देखोगे। वह दिन दूर नहीं है जो अपनी सारी गलती मानकर तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा, तुमसे भीख मांगेगा कि तुम पहले जैसे हो जाओ वैसे हो जाओ, जिस बात पर बनता था जैसे तुम पहले थे, जब तुम मुझे अच्छे नहीं लगते थे, जब तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी बर्ताव के लिए तुम्हें ताना मारता था। अब वह गिर जाएगा कि तुम वैसे ही हो जाओ, और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा जब तुम उसे अपने रिंग की भीख मांगते हुए देखोगे कि तुम बहुत पेड़ गिरा आए थे। उसके सामने उससे बहुत विनती की थी कि वह तुम्हारे साथ ऐसा ना करे, पर उसने तुम्हारी नहीं सुनी। तो अब वक्त तुम्हारा आने वाला है जो वह तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा और वह गिड़गिड़ा जाएगा। अपनी की हर गलती की माफी मांगेगा वह तुमसे, क्योंकि तुम्हारी माफी में ही उसका सुकून है। अगर तुमने उसे माफ नहीं किया तो वह हमेशा ही ऐसे तड़पता रहेगा। पर अगर उसे तुम्हारी माफी चाहिए, तुम्हारा प्रेम वापस चाहिए, तो उसे भी उस दर्द से गुजरना होगा।
उसे वह सब कुछ सहना होगा जो एक वक्त पर उसने तुम्हारे साथ किया था। वह सब कुछ अकेली देखना होगा। उसके सारे रिश्ते टूटेंगे जब तक वह यह महसूस नहीं कर सकता किसने तुम्हारे साथ क्या किया है। जब तक उसे भी वह दर्द नहीं मिलेगा तब तक उसे कोई माफी नहीं मिलेंगे। मेरे बच्चे ना, तब तक उसे सुकून मिले। अगर उसे अपना सुकून चाहिए तो उसे तुम्हारे दर्द को महसूस करना होगा। मेरे बच्चे, आपका बुरा चाहने वाले लोग आपको क्यों रोकना चाहते थे? मेरे बच्चे, जब आप आकाश तत्व अपने आप हायर सेल्फ से जुड़ने लग जाते हैं, जब आप प्लीज वॉलिटी के टॉप पर आने लग जाते हैं, तब आपका पंच तत्व एक्टिव होने लगता है। एक्टिव होने के बाद आपको ब्रह्मांड की सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। मेरे बच्चे, अगर आपको मान की शक्ति पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ब्राह्मण है। ये स्पिरिचुअल ब्राह्मण है और इसके बारे में जानना एक जन्म में तो काफी नहीं है, अनंत जन्म आपको लेने पड़ेंगे और आपने तो लिए भी हैं। आप परिक्वल यात्रा पर हैं। मेरे बच्चे, नेगेटिविटी कहीं पर भी आती है तो उसके साथ आप ये बोले कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोच मिलकर यह फॉर्मेशन डालती है तो प्रकृति उस सफर में को उत्तरण को मानने पर मजबूर हो जाती है। आप सभी स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और जो अब फॉर्मेशन ऑफ डालेंगे तो उससे जो भी आपके आकर्षक रिकॉर्ड होंगे, जन्म के समय में जो आपके ग्रहों की प्लेसमेंट होगी, पूछ कर बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, नीचे ही बैठे हैं, तभी तकलीफ देते हैं ऊंट के होते। तो आज आप यहां नहीं होते तो वह जो नीच के ग्रह बैठ जाते हैं या गलत भाग में बैठ जाते हैं, वह हिलने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और प्रकृति और आपके आदेश घुमाने पर मजबूर हो जाती है। यानी परमात्मा स्वयं आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन नतमस्तक ऐसे ही नहीं होते। बहुत आपका पेशेंट टेस्ट करा जाएगा, आपको परखा जाएगा, जांचा जाएगा, झाड़ा जाएगा, पिछड़ जाएगा। आपकी बहुत ताने बाने आपके कसे जाएंगे, आपकी पूरी चिल्लाई होगी। कुछ भी मतलब हर तरीके से आपको है लेवल का टॉर्चर होता है ना, वह दिया जाएगा। बहुत एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर मेंटली फिजिकली आपको मिलेगा। तब इन चीजों में उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। असली परमात्मा आपका यह लेवल चेक कर रहे होते हैं कि ये जो बच्चा मुझसे ये किसे मांग कर रहा है या कर रही है, क्या या इसके लायक भी है, देख तो लो। मैं मान तो उसने रख दी कि मुझे ये चाहिए, क्या आप उसके लायक हो? तो वह पेशेंट वह चीज आपकी फ्रेंड, आपकी हिम्मत, ताकत, आपकी मनोबल, मनोज शक्ति, सारा कुछ पर बात करते हैं। मेरे बच्चे के लिए जन्म, ये जो भी आपके राम जी लोग हैं, इन्होंने ना आपको भ्रम में इसलिए डाला, टावर मोमेंट में इसलिए डाला क्योंकि आप एक कार सीट है। आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का है। इस जन्म की बात नहीं है, ये पोस्ट की बात। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तब ये चीजें सारी समझ में आती है। इसके लिए वैक्सीन लगल पर आपको सोल से जोड़ना पड़ता है। तो आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का है, जो आप एक कार्मिक लहसुन लेकर के इनके साथ आए। मतलब इनका और आपका एक कंट्रा साइन हो गया था। परमात्मा के पास इस धरती पर जन्म होगा और ये आपके दुश्मन बना करके भेज दिए जाएंगे और आपने इनसे पाठ करना है। आपने इनको दिखाना है कि जो तुम नहीं दोगे मैं उसको जबरदस्ती छीन लूंगा। अपने परमात्मा के द्वारा इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तू तो दोनों जहां आत्माओं के बीच में होता है। ये ग्रुप ऑफ पीपल एक नेगेटिव एंटिटी होती है और एक परमात्मा का बच्चा होता है। उनके बीच में काउंटर साइन होता है। तू चीज यहां पर क्या है? इन लोगों को ये चीजें पता थी। इनका इनट्यूशन पावर ट्रक है। जब आप इन लोगों के जीवन में नहीं भी आए थे तब भी आपके बारे में भी जानते थे कि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप एक पावर कोसोल है। इन्होंने आकर, हाँ, आप हर समय आपको फोकस इसलिए करते थे
क्योंकि ये जानते हैं आप शक्ति को, आपकी पावर को और खुशी को। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे, इन्हीं ने आपको छोड़ना शुरू कर दिया कि हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इसको छोड़ेंगे, पेशेंट्स रेस्ट करेंगे। तो जब किसी इंसान का पेशेंट टेस्ट होता ना, उसकी जो सबसे कमजोर खड़ी होती है वहीं पर किए जाते हैं। तो हो सकता अपनी फैमिली को लेकर के ज्यादा सिक्योर हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा यह दिखाते हो कि मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, फलाना, इस तरीके से आपके पास के नजदीक है आप रहते होंगे, तो इन लोगों को वही चीजें आपसे खेलना शुरू कर दिया है। यानी जहां आपकी कमजोर चीजें हो सकती हैं या किसी किसी की और भी कुछ कमजोरियां हो सकती हैं। भगवान जब टेस्ट लेते ना, जहां पर आपकी कमजोरी होती है पर आप रियल में कमजोर होते हो, उस कमजोर खड़ी पर आपकी बार किए जाते हैं। और कोई एक बार नहीं होगा, हजारों करोड़ बार वहां पर बार छोटे पहुंचाई जाती है ताकि आप वहां से मजबूत हो जाओ। और अब प्रेजेंट की एनर्जी आपकी है। आपने हर एक चीज से मोह माया का त्याग आपने कर दिया है, क्योंकि जो यह तोड़ना चाहते आपने खुद ही छोड़ दिया। उन चीजों को अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सारी बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा यह महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभियंता ऐड करो और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।